तो यार ये वाली वीडियो में मेरे को लास्ट सर्कल में एक बंदा मिलता है जो कि मेरे को पेन फाइट के लिए चैलेंज करता है। और ये एक नॉर्मल चैलेंज नहीं था। इस चैलेंज में अगर मैं उसको हरा देता हूँ तो वो बंदा जो है मेरे को 10 प्लेन देने वाला था, जिसकी कीमत होती है 10,000 रूसी। अब यहाँ पे देखना ही होगा कि मैं उस बंदे को हरा के 10,000 रूसी ले पाता हूँ कि नहीं, और आगे जाके आपको एक बहुत तगड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल यार आ चुके एक और नई वीडियो के साथ वापस। अब वो बंदा कौन था, मेरे को कहाँ मिला, तो उसका टीममेट कहाँ था, ये सब क्वेश्चन आपको आखिर में जाके देखने को मिलेंगे। और वहाँ पे मैं जीता या नहीं वो भी आपको आखिर में एंड में पता चल जाएगा। फिलहाल नोवो उतरे और आगे तक पहुँचने के लिए नोवो तो खाली करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि मेरे को गन की बजाय शॉटगन मिलती है और मेरे सामने कूदता एक बंदा। यहाँ पे मैंने उसको 2 शॉट दिए जो कि दोनों ही एकदम वेस्ट हो गए। अब उसके पास कोई गन नहीं थी, लेकिन आगे जाके उसको एक शॉटगन मिल जाती है। बट उसके पास मेरे से कहीं बेहतर शॉटगन थी जिसका नाम था S12K। वो एक ही फटके में 5 जो शेल से मेरे पे मार सकता था, लेकिन इसके बावजूद वो डर के भाग रहा था। मैं समझ गया कि भाई ये लड़ना नहीं चाहता। अब देखो यार, गन तो भले उस बंदे के पास भी है, लेकिन लेफ्ट से उस बंदे का टीममेट भी आ जाता है। और यहाँ पे जो अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे दोनों के दोनों। लेकिन इसके बावजूद एक कन्फ्यूजन थी कि इसका एक बंदा उछल रहा था और दूसरा अटैक कर रहा था। और ये जो अटैक कर रहा था इसको मैंने पूरा का पूरा फिनिश कर दिया। लेकिन जो बंदा उछल रहा था उसके लिए मैंने कोई गन नहीं छोड़ी, क्योंकि उसके अभी भी मैंने एक टीममेट को मारा तो भाई कोई भरोसा नहीं है। फिलहाल उसको मैं छोड़ देता हूँ और इस तरफ आ जाता हूँ जहाँ पे ये टीम जो फाइट करी थी। इस टीम ने अभी भी एक दूसरी टीम को मारा था और यहाँ पे मैं टीपीपी लेके देख रहा था कि कैसे मारूँ। लेकिन पीछे से इतनी देर में मेरे पे अटैक होता है जो कि काफ़ी दूर से होता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें थी, एक मेरे 2 बंदे लेफ्ट साइड थे और 2 बंदे मेरे सामने। तो मैंने सोचा यार इनको क्यों ना लड़वा देते हैं, 2 इधर से आएंगे 2 उधर से आएंगे और मैं बीच में से साइड हो जाता हूँ लूट करने के लिए। अब उन दोनों की फाइट हो जाती है और मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी करने वाला हूँ कुछ भी करके। वो लोग जो है मस्त वहाँ पे फाइट कर रहे थे और मैंने इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया। जब तक उनकी फाइट चली थी तब तक मैं चुपके आगे जाता रहा। और जैसे वहाँ पे मैं क्लोज गया तो उन दोनों में से किसी एक टीम ने क्लच कर दिया था। बारी थी दूसरे बंदे की और वो इस कंटेनर के अंदर छुपा हुआ था। अब उसको बाहर निकलवाने के लिए मैंने एक चाल चली, यहाँ पे नेट का पिन खींचा और जस्ट कैंसिल करके हाथ में गन लेके ऑलमोस्ट मैंने प्री फायर कर दिया वहाँ पे। और ये वाले बंदे जो कि ऑलरेडी बहुत सारा डैमेज था इसको मार दिया। अब एक बंदा जो कि बचा हुआ था उसको मैं पीछे छोड़ के आया था। बारी थी उस बंदे की, क्योंकि वो अपने टीममेट को बदला तो जरूर लेगा। और यार ये शायद वही बंदा है जिसको थोड़ी देर पहले मैंने छोड़ा था। मैंने उसको थोड़ा सा डैमेज देने की ट्राई करी, बट क्योंकि मैं ऊंचाई पे था, डैश उसके लिए इजीली विजिबल था मैं वहाँ पे, तो उसने डैमेज दे दिया मेरे को। बट जब तक वो आता तब तक मैं हील कर लेता हूँ। और अब देखो क्या करते हैं। यहाँ पे मैं समझ गया था कि मैं सेफ नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ क्योंकि वो उस तरफ से घूम के आ रहा था मेरी साइड। और यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करता हूँ बैरल को रिलोड करके, लेकिन इतनी टाइम में वो ऊपर आ जाता है। और फाइनली यार ये वाला बंदा मारा गया। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा फिनिश हुआ था तो शायद ये वही बंदा हो सकता है जिसको मैं थोड़ी देर पहले छोड़ के आया था। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो वाला बंदा शायद मारा गया हो। अब यहाँ से मेरे को निकलना था। मेरे को लग रहा था कि पीछे की साइड कोई नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं पीछे की साइड जाता हूँ तो मेरे को एक बंदा दिखता है जिसको मैं डैमेज देने की ट्राई करता हूँ। लेकिन देखो क्या होता है। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा हाथ फिसल गया था। एक्चुअली इसको मैं जो है पूरा फिनिश करने वाला था, क्योंकि उसका दूसरा टीममेट भी वहाँ पे हो सकता है। और यहाँ से मैं ओपन में जा रहा था तो मेरे लिए थोड़ा खतरा था। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि फिनिश कर देता हूँ। बट इतनी देर में वो पीछे चला गया और अब देखो कैसे मारते हैं उसको और उसके टीममेट को। यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा बहुत डैमेज किया, लेकिन उससे पहले कि उस पर मैं रश कर पाता वो बंदा मेरे पे रश कर जाता है और मेरे पीछे से भी कोई फुटस्टेप आता है तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता हूँ। बट यार फाइनली मैंने जो अपना एम उसके सर पे रखा और जैसे वो आया तो मैंने उसको मार दिया। अब बारी थी वो वाले बंदे की जिसकी आवाज़ मेरे को पीछे से आई थी। यहाँ पर डर यही था कि लूटते समय वो मेरे को मार न देती, क्योंकि मेरी हेल्थ जो है काफ़ी कम थी। और क्योंकि ऐसा ही होता है, लोग थर्ड पार्टी करते हैं, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा वहाँ पे सेफ हो गया। और अब बारी है वो वाले बंदे की जो कि मेरे को पीछे हल्के से उसके फुटस्टेप आए थे। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ तो वही बंदा मेरे को दिखता है जो कि थोड़ा सा जो है स्क्वाड हाउस की तरफ भाग रहा था। अब एक चीज़ की आसानी थी कि मेरे को वो दिख गया था और फाइनली यार इसको मार दिया। और इसके साथ नोवो में जो है सारे के सारे बंदे खत्म हो गए। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, बगी उठाई मैंने, थोड़ी बहुत लूट करी और सीधा आ जाता हूँ ये वाले ड्रॉप पे। अब जस्ट आप किल फीड देखना जो कि आपकी हेल्प करने वाला है। सामने से जो है उजी चली और उजी वाले किल फीड आया, मतलब सामने जो है उजी वाले बंदे हैं। और जब मैं यहाँ से इस ड्रॉप पर जा रहा था तो ये हल्का सा मेरे को लेटी हुई देखी यहाँ पे, जिसको कि मैंने मार दिया। और भाई अब आगे जाके इनकी स्टोरी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, बट पहले इसके जो टीममेट है उसको मार देते हैं। भाई वो हीरो बनने आएगा और देखो क्या सीन होता है उसके साथ। और यार इसीलिए कहते हैं लड़की के सामने हीरो नहीं बनना चाहिए। फाइनली मार दिया गया ये बंदा और इसकी जो भी थी वो वहाँ पे जो है एक बोट को मारने के चक्कर में मारी गई। और यहाँ पे मैं सोच रहा था इनकी लूट तो मेरे हाथ लग चुकी है, मतलब मज़े आ गई, ग्रोजा लग गई, AW लग गई, तो उठाऊँ क्या, ग्रोजा उठाऊँ AW में उठाऊँ, यही चीज़ मैं सोच रहा था। मस्त अपने मन ही मन में सोच रहा था कि AW से हेडशॉट मारूंगा भाई। बट इतनी देर में भाई ये होता है, उस बंदे ने स्प्रे रोक दिया। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों रोक दिया, बट जो भी हो भाई मेरे लिए अच्छा हुआ यहाँ पे। बट मेरे पे यहाँ पे हेल्थ नहीं थी जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैं इसकी क्रेट में गया और यहाँ पे 2-3 हेल्थ उठाई और जो कि करने लगा। लेकिन इतनी देर में दोनों ने
दो साइड से मेरे पे रश कर दिया उन्हीं टीम ने जो कि ऊपर से मेरे पे फायर करती है। मेरे काफ़ी क्लोज आ चुके थे, बट यहाँ पे वो बचने वाले नहीं थे क्योंकि वो मेरे इलाके में आ चुके थे, क्लोज आ चुके थे। बट दिक्कत यहाँ थी कि मेरे पीछे भी एक बंदा था, इसीलिए मैं उस पर रश नहीं कर रहा था। और वो वाले जो बंदे थे वो एकदम नेट फेंक रहे थे मेरे पे, और पता नहीं कौन कौन से छेदों से मार रहे थे मेरे को। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सब्र रखा, और जब तक दूसरे बंदे का मेरे को पता नहीं चला तब तक मैंने उस पर कोई रश नहीं करा। बट यार ये वाला बंदा जो है पुश करके गलती कर देता है और इजीली इसको फिनिश करेंगे। अब बारी इसके टीममेट की जो कि नेट खींचता है, और जैसे मेरे को पता चला वो वाले बंदे को भी मार दिया। अब मैंने सोचा नेट गया कहाँ, तभी वो जस्ट मेरे बाजू में फूटता है, बट यहाँ पे मैं बच चुका था और ये वाली टीम को भी खत्म कर दिया, और जिन्होंने ड्रॉप मंगाया था उनको तो खत्म कर ही दिया। फिलहाल यहाँ पे जो है अगेन मैं यहाँ पे जो भी लूट मेरे को चाहिए थी वो लेता हूँ, और सबसे पहले तो अपनी बगी निकाली यहाँ से और निकल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रुकने का टाइम ज़्यादा था नहीं मेरे पास, और सीधा आ जाते हैं ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे होता क्या है, इस वाली जगह से मैं गुजरता हूँ, यहाँ पे मेरे को 2 गाड़ियाँ दिखती है। मैं समझ गया था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और इतनी देर में स्मोक भी होता है तो समझ गया था यहाँ पे टीमें जो आपस में फाइट कर रही है, और क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी लूट मिलती है तो हो सकता है यहाँ पे टीमें हो। अब क्योंकि 3 चीज़ें एक साथ हो रही थी, एक तो रेड जोन गिर रहा था, दूसरा जो यहाँ पे बारिश आ रही थी, और तीसरा जो है यहाँ पे हल्का सा नॉइस क्रिएट हो रहा था बारिश के कारण। दैट्स व्हाई मैं अच्छे से फुटस्टेप सुन नहीं पा रहा था। और फाइनली इस जगह पे मेरे को एक झलक दिखती है बंदे की, जो कि मेरे पे पुश करने की ट्राई करता है उस तरफ से। तो देखो कैसे भरते हैं वो वाले बंदे को। अब देखो वो वाले बंदे को मैंने मार दिया, और यहाँ पे मैं दूसरे वाले को भी मारने जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं रिस्क नहीं लेना सकता क्योंकि वो कहीं पे भी लेटा हो सकता था। दैट्स व्हाई मैं वापस जाता हूँ और उसको फिनिश कर देता हूँ। अब दिक्कत यहाँ पे ये थी कि जो बचा हुआ बंदा था वो कभी ना कभी तो मेरे पे पुश करेगा ही, तो मैं यहाँ पे पूरा सब्र करने वाला था, और फाइनली मेरे को वो बंदा दिखता है मेरे पे नेट फेंकते हुए। बट नेट फेंकते हुए उछलने लग जाता है, मुझे नहीं पता क्यों, बट फिर भी मैं उसको थोड़ा मारने की ट्राई करता हूँ, और थोड़ा सा मैं उसको बुलेट मार के उसका टेस्ट भी लेता हूँ कि एक्चुअली वो बंदा करना क्या चाह रहा है। बट फाइनली वो अपनी वेपन छोड़ के ओपन में आने लग जाता है, और इस बंदे को याद रखना, आप इसकी स्टोरी आपको आखिर में जाके पता चलेगी। फिलहाल उसको छोड़ के उसके साथ मिलके आ जाते हैं ये वाली जगह पे, जहाँ पे पीछे जो गाड़ी देखी मैंने तो मेरे को समझ गया था कि इस वाले कंपाउंड में बंदे तो हैं, बट क्योंकि ये जोन में नहीं था और इतने में ये दिखता है मेरे को। अब मैं यहाँ पे वैसे भी रुकने नहीं वाला था, ये वाला बंदा शायद जो घर में बंदे थे उनके लिए कैंप करके बैठा हुआ था कि वो कब नीचे आएंगे तो ये उनको मार देगा, बट ऐसा नहीं हुआ, यही बंदा पहले मारा गया। अब वो जो घर में थे उनको मैं छोड़ के आगे चला जाता हूँ, क्योंकि जोन में नहीं थे, वो जगह जोन आ रहा था वहाँ पे, तो मैं इस जगह पे आ जाता हूँ। और यहाँ पे देखो ये जो सीन होता है ना, जस्ट आप देखो। और यार मतलब मैं क्या ही कहूँ ये वाली टीम के बारे में, जितना दिमाग उन्होंने यूनिक कैंपिंग को डेवलप करने में लगाया, अगर ये अपनी स्किल्स को, फाइटिंग स्किल्स को डेवलप करने में लगाते तो शायद मेरे को मार सकते थे। बट फिर भी मेरे को बढ़िया लगा ये वाली टीम का अंदाज। तो अगर आपको भी बढ़िया लगा तो यार वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाओ। वैसे मेरे को पता है यार ये वाली लाइन सुनते आपने मेरे को ऐसे इग्नोर किया होगा कि जैसे मतलब वीडियो देखते समय आप सब्सक्राइब के बटन को इग्नोर करते हो, बट जो भी है यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये वाला बंदा इस जगह पे था, और ये यहाँ पे क्यों था मुझे कुछ समझ नहीं आया इस जगह पे रहने का। यहाँ पे छत पे जा सकता था जहाँ पे कुछ बेटर होता, बट क्या करें। फिलहाल पीछे से कुछ फायरिंग होती है मेरे को। अब देखो यार यहाँ पे होता क्या है कि ये दोनों टीमें आई तो थी ड्रॉप लूटने, लेकिन जैसे एक दूसरे को देखा तो भाई धक्का धुक्की हो गई इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे तीसरा बंदा आके जो है इन दोनों का फ़ायदा उठाने वाला है। और देखो कैसे एक बंदे को नॉक किया और दूसरे को किल कर दिया, मतलब उल्टा समझ लेना। बट यहाँ पे एक बंदा जो नॉक हुआ था उसका टीममेट भी कहीं ना कहीं होना चाहिए, उसको ढूंढते हुए आगे जाता हूँ, और फाइनली मेरे को दिखता भी है वो यहाँ पे। और फाइनली यार ये वाले बंदे को भी मार दिया। एक्चुअली वो बंदा वहाँ पे पहले लेटा हुआ था, दैट्स व्हाई मेरे को दूर से दिखा नहीं, बट जैसे इसके बंदे को मैं मारने आया उसको लगा कि मेरे टीममेट के ऊपर खतरा है, तो वो खड़ा हो जाता है और वहाँ पे उसको मार देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इजीली पत्थर का कवर था। अब देखो यार जोन का कुछ हिस्सा जो है प्रिज्मोग में भी था, तो मैंने सोचा यार उनके घरों को भी चेक कर लिया जाए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे 2 टीमें बची हुई थी अभी भी, तो एक टीम इस जगह पे तो हो ही सकती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे जो है घर थे, और जैसे मैं यहाँ से गुजरा तो पीछे से कुछ फुटस्टेप आते हैं। अब देखो जैसे मेरा पिंग ऊपर नीचे गया तो यहाँ पे मेरा एग्जिट करने में थोड़ा सा लेट हो गया, जिसके कारण अच्छा खासा डैमेज पड़ गया। मारा भी जा सकता था लेकिन बच गया, क्योंकि लेवल 3 की वेस्ट थी शायद, बट लेवल 3 की वेस्ट अब बिल्कुल टूट चुकी है। और यहाँ पे दिक्कत ये थी कि वो बंदे जो है मेरे पे कहीं नेट ना फेंक दें हील करते समय, बट जब मैं ऊपर जाता हूँ तो देखता हूँ कि अच्छा खासा जो है डिस्टेंस था घरों के बीच में। अब देखो यार कैसे भरती हूँ वो वाले बंदे को। यहाँ पे मैं सबसे पहले जानबूझ के उस दरवाजे को तोड़ देता हूँ, ताकि वो बंदा जहाँ भी हो मेरे को दिखे तो सही एटलीस्ट, और वो वाकई मेरे को दिखता भी है। डैमेज दिया मैंने उसको थोड़ा, लेकिन अगेन पिंक इशू के कारण जस्ट 5 HP में बचा हूँ मैं, और वो बंदा भी अच्छा खासा डैमेज होगा। लेकिन इसके बावजूद मैं ट्राई करता रहता उसको मारने की, और फाइनली इस बार जो है मैं सक्सेस हो जाता हूँ।
और यार पिंक इशू अकेला मेरे साथ ही नहीं हो रहा, उसके साथ बुआ जस्ट एक हेड पड़ा और क्योंकि वो बंदा डायरेक्ट नॉक हो गया तो अब बारी उसके टीममेट की। अब देखो यार जैसे वो नॉक हुआ तो सबसे पहले प्रेशर उनके ऊपर था, दैट्स व्हाई मैं आगे से गया और मेरे को पता था यहाँ पे मेरे को क्या करना है। मैंने सोच लिया था कि मैं नेट फेंकूंगा इस जगह से, क्योंकि वो उस जगह पे हील कर रहा होगा तो मारा जा सकता है, लेकिन नेट की टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि बीच रास्ते में पड़ गया और इतनी देर में उनको ईजिली टाइम मिल गया अपने टीममेट को रिवाइव करने का और हील करने का भी। अब जैसे मैंने हील सुनी तो मैं बिल्कुल अंधा घुस गया। यहाँ पे यार ये वाली टीम बिल्कुल भी नहीं सोची थी कि मैं इनके ऊपर अंधा पुश करूंगा, जो कि मैंने किया और एक बंदे को नॉक कर दिया। अब बारी थी दूसरे वाले बंदे की, तो मेरे को एक आइडिया है, इस जगह से नेट अगर मैं रिफ्लेक्ट करूँगा तो वो पीछे की साइड जाएगा और जहाँ पे वो बंदे रिवाइव हो रहे थे। और यार यहीं से कहते हैं ये वाली टीम को बाय बाय। तो अगर तो आपको ये वाला सीन बढ़िया लगा हो तो लाल कलर का वो वाला सब्सक्राइब बटन दबा देना, एक बार जस्ट चेक कर लो, जिसने नहीं दबाया तो दबा देना। अब मिलते हैं ये वाली जगह पे। अब जैसे मैं इस तरफ गाड़ी लेके आया आखिरी बंदे को ढूंढने के चक्कर में, तब मेरे को पता चलता है यार ये वही बंदा जिसको मैं थोड़ी देर पहले छोड़ के गया था, उसके टीममेट को मार के गया था। तो यहाँ पे मिलता हूँ ये वाले बंदे से। अब ये बंदा आगे जाके मेरे को क्या चैलेंज देता है जस्ट आप सुनो। इस जगह पे मैं इसको चिकन डिनर देने वाला था, बट सुनो यहाँ पे ये क्या बोलता है। अगर तुमने मुझे पैन फाइट में हरा दिया तो मैं तुम्हें 10 प्लेन दूंगा। चलो पैन फाइट करते हैं, मेरे को पहले वो गाड़ी की मैं सोच रहा हूँ। यहाँ पे जो इसने चैलेंज दे दिया था कि ये 10 प्लेन देगा मेरे को अगर ये हार जाता है पैन फाइट में, बट ये इतना आसान नहीं था। मुझे लगा कि मैं इस बंदे को इजीली हरा दूंगा, बट जैसे यहाँ पे फाइट स्टार्ट हुई तो देखो यहाँ पे क्या सीन हुआ। नहीं मतलब यार यहाँ पे मैं सोच रहा था कि मेरी किसी में ऐसी क्यों है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट मैच होता है उसके पहले पैन के फटके में इतना डैमेज हो गया और आगे पीछे जो फालतू मैच होते हैं उनमें आराम से जीत जाता हूँ। फिलहाल मैंने उससे एक चांस मांगा जो कि उसने दिया मेरे को और अब होगी यहाँ पे पूरी की पूरी फेयर फाइट। अब यहाँ पे देखना ये होगा कि उस बंदे को मैं हरा पाता हूँ कि नहीं, हालांकि मैं कोशिश तो पूरी करूँगा और देखते कि वो मेरे को 10 प्लेन देता है कि नहीं। बट इसके बावजूद यहाँ पे अगेन एक और फटका दिया उस बंदे ने। अब मैं समझ गया था कि भाई ये वाले बंदे को मारना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा है मेरे को, बट इसके बावजूद उसको मैं ट्राई करता हूँ और ये शॉट देखो। और यार आज के दिन मेरे लिए काफ़ी बेकार है क्योंकि तुम्हारे भाई को जो है 10,000 यूसी का घाटा हुआ है। वैसे यार घाटा तो क्या ही हुआ क्योंकि ये लाइनें मैंने ही उससे बुलवाई थी। और यार यही था इस वीडियो का सरप्राइज, जो कि मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि लास्ट में आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी दूंगा। तो बस यार इतना ही था ये वाले गेम प्ले वीडियो में। होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको बढ़िया लगा होगा। और अगर तुमको बढ़िया लगा तो यार वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर दबाना, क्योंकि उसको दबाने से सपोर्ट होता है। तो जिन्होंने नहीं दबाया वो तो जरूर दबाना यार, और जिन्होंने दबा रखा है उनके लिए थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है जिस पे लिखा है डोंट टच, तो उसको टच मत करना, बहुत जरूरी है वो चीज़। और बाय।